आरडी शर्मा से क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी का। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको चेक करना है कि ये फंक्शन एफ जो कि डिफाइन हो रहा है x का पावर m साइन 1/x तब जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और 0 तब जब x इज इक्वल टू 0 है। ये क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। कितने पे? तो एट x इज इक्वल टू 0 एंड m ग्रेटर देन 1। पहले एक देख लेते हैं, फिर इसके बाद देखा जाएगा। तो m ग्रेट x इज इक्वल टू 0, तो ये ठीक है कि 0 वह पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। लेकिन m ग्रेटर देन 1 करने का क्या मतलब है? m 1 से बड़ा होगा। m 1 से अगर छोटा होता तो m 1 से छोटा होता तो 0 होता, तो 1 बन जाता है ना। अगर m मान लो और छोटा होता, माइनस में होता, तो फिर ये भी आप जानते हो फॉर्मूला कि किसी भी संख्या का पावर जब निगेटिव होता है तो उसको 1/, करके पावर क्या बनाया जाता है? पॉजिटिव बनाया जाता है। तो ये सब ना हो इसलिए इसने क्या कह दिया कि m 1 से बड़ा हो। ठीक है, लेकिन जो मेन बात ये है कि हमें इस फंक्शन का चेक क्या करना है? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब क्या चेक कर देना है? LHD बराबर है या नहीं है RHD के, ये देख देना है। LHD कैसे निकालोगे? इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? LHD के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ a बटा माइनस h। और RHD के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a बटा h। यही चेक करोगे। ये तो ऐसा तब होता जब आप चेक करते एट x इज इक्वल टू a पे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें किस पे चेक करना है? एट x इज इक्वल टू 0। मीन्स अब ये a नहीं होगा, क्या होगा? 0 होगा, यही ना जी। ये a नहीं हुआ, कितना होगा? और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं हम लोग, हमें देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन का कोई काम नहीं है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन का काम तब होता जब हमें इसका कंटिन्यूटी देखना होता। तब कंटिन्यूटी के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखते हैं। लेकिन हमें डिफरेंशिएबिलिटी देखना है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से काम हो जाएगा। तो आप पहले इसका निकाल रहे हो LHD एट x इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या लिखोगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। तो 0 माइनस h क्या बनेगा? माइनस h बनेगा। तो फंक्शन ऑफ माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ 0 बटा माइनस h। अब दूसरा बात समझना है यहां कि फंक्शन ऑफ x तो हमें दिया गया है साइन 1/x। तो फंक्शन ऑफ माइनस h क्या होगा? फंक्शन ऑफ माइनस h क्या होगा? तो माइनस h और होल का पावर m दोगे, है ना। अगर इसको आप ऐसे लिखोगे तो ये गड़बड़ है। जी नहीं सर, यहाँ माइनस अलग है। x का मान जो है ना वो माइनस h है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? x का मान h है लेकिन माइनस उस टर्म के पहले, तो इसलिए ऐसे आप इसको न लिखो। अब ये ऐसा हो जाएगा और इनटू साइन 1/, याद करिए फॉर्मूला एगो सर वही लगाएंगे वहाँ साइन के बाद जो एंगल वो नीचे लाएंगे। बस वही फॉर्मूला, लिमिट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जाएगा माइनस h का पावर। पहले एक काम करते हैं, फंक्शन ऑफ 0 भी निकाल लेते। तो फंक्शन ऑफ 0 क्या होगा?
x के जगह रख देंगे 0, तो x के जगह रखेंगे 0 तो 0 से गुना करेंगे क्या बन जाएगा? सर वो तो 1/0 हो जाएगा, यानी कि इनफिनाइट। 0 से गुना कर रहे हैं, 0 से कुछ और गुना करेंगे क्या बनेगा? 0 बनेगा। तो वैल्यू f0 कितना होगा? 0। मीन्स कुल मिला के बाद क्या हो गया आपका? लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का पावर m इंटू साइन 1 बटा माइनस h। अब बटा कितना है ना? अब लिमिट वाला फॉर्मूला याद करो, जो एंगल साइन के बाद होगा वही नीचे चाहिए। मीन्स नीचे कितना चाहिए? 1 बाई माइनस एच। तो 1 बाई माइनस एच यहाँ डाले हो तो यहाँ भी डालना होगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है तो कहिएगा। अच्छा, ई तो आपका फॉर्मूला वाला टर्म है, तो इसको एक साथ रखिए और जो बच गया उसको अलग रख के सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का पावर है। देखो ये करोगे कितना हो जाएगा? कट जाएगा कितना? सर जी। हाँ सर जी। 1/- माइनस h तो ऊपर जाएगा तो माइनस h ऊपर कर दीजिए ना, और माइनस h का पावर 1 होगा, बेस m है तो इसमें नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी गुना किए हैं, ऐसे लिखा हुआ है, नीचे किए हैं तो ऊपर भी करेंगे, ये कट जाएगा। चलो काट दिया हमने इसको। ई कितना बचा? इनटू साइन नहीं बचेगा सर, 1 बटा माइनस से जब तक लिमिट है तब तक बचल रहेगा। ठीक है जी। तो ये तो फॉर्मूला हो गया लिमिट के टर्म में। अब बचा कौन? ये वाला। अब ये माइनस h का मान 0 का पावर m इंटू कितना? तो 0 का पावर कुछ भी, ये क्या बन गया? यानी इस फंक्शन का आपने LHD निकाल लिया, जो कितना मिला? 0। अब क्या निकालना है हमें? इसका RHD। मिटाएं इसको। RHD के लिए फॉर्मूला यही लिखिएगा, ये लिखिए हुआ ना। क्या निकालने के लिए? RHD एट x इज इक्वल टू 0। तो देखो 0 प्लस h क्या होगा? h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h रखोगे तो h का पावर m गुना साइन 1 बाई रखोगे 0 तब तक 0 ही आएगा बटा h। फिर हम लोग ये करते हैं कि वैल्यू सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैल्यू सेम करने की कोशिश करिएगा तो एंगल में 1 बाई एच है, नीचे भी डालना होगा ऊपर भी डालना होगा, तो ये h कट जाएगा और यहां तक तो ये फॉर्मूला बनाएगा और इसका मान हो जाएगा 0 का पावर m इंटू 1, यानी कितना? तो हमको क्या मिला? अच्छा देखिए, हमने ये भी कहा था कि फाइनाइट मान मिलना चाहिए, तो यहाँ जो मान मिला है ये भी 0 मिला है, यानी ये भी फाइनाइट मान है, और ये वाला भी 0 मिला है, ये भी फाइनाइट है, दोनों फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा? RHD बराबर LHD आ गया, अर्थात ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है, ये कैसे मालूम करते हैं? उसका LHD RHD अगर हम उसका LHD निकालें, RHD निकालें और ये दोनों जब बराबर होगा तो इसका मतलब है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और बराबर नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। बस यही बात है। LHD निकालने का क्या फॉर्मूला है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a minus h a माइनस h माइनस फंक्शन माइनस फंक्शन ऑफ a a By बाई minus माइनस h। और RHD निकालने का क्या फॉर्मूला? वही है, बस वहाँ प्लस हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a बाई h था। यही दो फॉर्मूला यूज करना होगा हमारे पास। तो यहाँ फंक्शन ऑफ x ना दे करके इस बार फंक्शन ऑफ
g दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ फंक्शन ऑफ x लिखें या फंक्शन ऑफ g लिखें, दोनों एक ही बात। दिक्कत है इसमें? तो हम क्या निकाल रहे हैं? पहले LHD निकाल रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो LHD के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? लिमिट h टेंडिंग टू 0 g। अच्छा, ये a किसको कहते थे? जिसपे हमको फाइंड करना रहता है। हाँ, ये पॉइंट होता था जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। यहाँ डिफरेंशियबिलिटी किस पे चेक कर रहे हैं? 0 पे। तो यहाँ a का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो a नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 0 माइनस h माइनस h माइनस 0 g ऑफ 0 बाई माइनस। माइनस। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारा है gx माइनस वो दिया गया है x का पावर 3/2। 0 माइनस h क्या होगा? माइनस h माइनस h होगा। h टेंडिंग टू 0, ये g ऑफ माइनस h माइनस g ऑफ 0 बाई माइनस h रहेगा। अब देखो फंक्शन g ऑफ x तो ये है, तो फिर g ऑफ माइनस h क्या होगा? x के जगह लिख दोगे माइनस h, यही करोगे ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। x की जगह यहाँ क्या हुआ है? x के जगह माइनस h हो गया है, तो इधर भी x के जगह माइनस h रखेंगे। इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। अब इसके बाद अगर ऐसा देखा जाए तो ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो? माइनस h का पावर 3/2। आप क्या निकालोगे? g ऑफ 0। तो g ऑफ 0 क्या होगा? g ऑफ 0 क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का पावर क्या डालना होगा? 3/2, तो ये 0 आ जाएगा। बाई क्या रहेगा? माइनस h रहेगा। ये देखिए, इसके बाद ये बचता लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का पावर 3/2 और बाई माइनस h। एक बात देख बच्चा, ये माइनस से माइनस नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये माइनस के साथ पावर दिया गया है। तो अगर मान लो कि माइनस h का पावर 2 होता, तब तो ये प्लस h स्क्वायर हो जाता। तो ये होल का पावर दिया गया है, इस वजह से यहाँ ये नहीं कटने वाला है। तो नहीं कटने वाला है तो आप सीधे माइनस करोगे, और माइनस करोगे तो माइनस h का पावर क्या मिलेगा? 1/2, और पावर 1/2 है, तो इस चीज को हम रूट में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर माइनस h, और रूट के अंदर अगर निगेटिव साइन लगा हो तो 11th का चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 11th का एक चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू निगेटिव है तो ये कहलाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा, और इमेजिनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें रियल सॉल्यूशन के बारे में बात करना है, इसलिए इसके आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे और कह देंगे कि फिर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 7x² प्लस 8x माइनस 9 दिया है। हमें इस फंक्शन का पहले फाइंड करना है
डेरिवेटिव, ठीक है, और फिर उसी डेरिवेटिव के हेल्प से क्या निकालना है, f'4। बट इतना ध्यान रखना है कि हम जो रूल यूज करेंगे वो डिफरेंशिएबिलिटी के रूल से होना चाहिए, ये सीधे डिफरेंशिएशन इसका हम नहीं कर सकते। वैसे इस क्वेश्चन को हम सीधे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। जो हम लोग कल जो क्लास स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का, उस क्लास में हम देखेंगे कि इस फंक्शन को सीधे कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा फॉर्मूला के हेल्प से। बट आज हमें वो नहीं करना है, आज हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब क्या कि इसके LHD और RHD बराबर होगा। तो हम इस क्वेश्चन में RHD निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ, देखो इस पर पॉइंट को नहीं दिया है, नहीं दिया है तो हम यहां लिखेंगे x प्लस h, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हम h पे ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक, माइनस फंक्शन ऑफ, क्या लिखे, माइनस फंक्शन ऑफ x या h, x या h। देखो यहां लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो ना, a प्लस h लिखते हो, तो यहाँ क्या लिखते हो, f लिखते हो, मतलब यही वाला चिन्ह लिखते हो यहाँ। तो यहाँ x लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, बाई कितना, दिक्कत है। अब हम लोग सब चीज को बारी बारी से निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देंगे और काम इसका खत्म हो जाए। तो फंक्शन ऑफ सबसे पहले क्या निकालना है आपको, x प्लस h निकालना है, इस फंक्शन से निकालना है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, x के जगह क्या लिखोगे आप, x प्लस h, पावर 3 है तो 3 डाल देना, प्लस का प्लस लिख दिए, 7 है तो 7, x को क्या लिखोगे, x प्लस h, पावर 2h किया गया है तो 2 प्लस 8, x को क्या लिखोगे, x प्लस h माइनस, कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करो, होल क्यूब निकालना है तो a प्लस बी के होल क्यूब का लगा रहे हैं फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कोई परेशानी, यहां इसका होल स्क्वायर निकालना है तो 7 होल स्क्वायर निकालोगे, x स्क्वायर प्लस 2xh एंड प्लस h स्क्वायर, फिर ये 8 से कर देना है मल्टीप्लाई, तो प्लस का 8x एंड प्लस का 8h माइनस 9। कोई दिक्कत, ये जो 7 है इस 7 से गुना करोगे ना, तो इसको करोगे पहले तो ये क्या हो जाएगा, पावर से नहीं था सर, इसी का नहीं रहा है, किसमें, ठीक, इसमें, हाँ, ये 7 से गुना किए हो गया, इसको 7 से करते तो 14 होता, और ये दिक्कत। अब देखो ये x क्यूब प्लस h क्यूब, और इसमें क्या है x स्क्वायर और फिर h है, किसी में ऐसा है क्या x स्क्वायर h नहीं है, नहीं है तो इसको लिख दो x h स्क्वायर, ये किसी में है क्या, ये भी नहीं है तो इसे भी लिख दो, 7x स्क्वायर, ये भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो प्लस का 7x स्क्वायर, xh ये भी कहीं नहीं है, 14xh, h स्क्वायर कहीं था क्या, नहीं, वो भी अकेले नहीं है, प्लस 7h स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8h एंड माइनस, कोई दिक्कत, यहां पे लिख रहे हैं यही वैल्यू है तो लिखिएगा, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस पूरा का वैल्यू लिखे पड़ेगा, लिखिएगा। अच्छा, इसमें माइनस करना पड़ेगा किसको, fx को, तो fx यानी इसको माइनस करके देख लेते हैं, तो माइनस का x क्यूब
माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 9 हो जाएगा। जब माइनस करोगे तो यही होगा। अब देखो कुछ कट जा रहा है, माइनस का x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर और ये माइनस वाला प्लस वाला कट गया, माइनस का 8x सब कट गया, क्या बचा h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3xh स्क्वायर और क्या बचा प्लस का 14xh और 7h स्क्वायर प्लस का 8h। अब तो कुछ नहीं बचा है। चलिए बाई में h, ऊपर से h कॉमन ले लीजिए। अगर ऊपर से आप h कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, h कॉमन लीजिएगा तो h स्क्वायर 3x स्क्वायर 3xh 14x 7h प्लस 8 बाई कितना, ठीक है, h से h चला जाएगा। अब जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है h, जहां जहां आपको क्या दिखाई दे रहा है h, वहां आप क्या पुट कर देना, जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है h वहां वहां आप 0 पुट कर दीजिए और देखिए क्या मिलता है आपको 0 पुट करने से। 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3x स्क्वायर, 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 14x, 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस 8। तो ये क्या हो गया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि f डैश x। अब इसी f डैश x के मदद से हमको क्या निकालना था, f डैश 4 निकालना था। तो अब जहां जहां x है वहां वहां आप 4 लिख देना, इसको सॉल्व कर देना। 16 56 16 तिहाई 48 प्लस 56 प्लस 8, इसको ऐड कर देना तो फिर इसका भी आंसर हो जाएगा f डैश 4। समझ में आया। अच्छा देखो अभी भी आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है और इतना लाया है। हम लोग ये सीखेंगे 11th में हमने ये सीखा था इसको डिफरेंशिएट करना। एक छोटा सा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ x का पावर n, तो पावर से गुना कर देना होता है और पावर में एक कम कर देना होता है। देखिए करते हैं, इसमें पावर कितना है 3, तो पावर से गुना होगा और पावर एक इसका कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, ठीक। इसका पावर कितना है, तो पावर से गुना होता तो पहले 7 था, 2 से गुना होता तो 14, पावर में एक कम हो जाता। अब इसका पावर कितना है 1, तो गुना होता पावर से तो 8 इकाई 8 होता और x का पावर 1 था, 1 कम हो जाता 0 हो जाता, तो 0 यही रह जाता। तो देखिए यही इसका डिफरेंशिएशन है। -9 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक। तो कल हम लोग यही देखेंगे कि इस फंक्शन को हम लोग आसानी से कैसे डिफरेंशिएट करें। कल हम लोग बस यही सीखने वाले हैं कि इस तरह के फंक्शन को आसानी से कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो आज का हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन।